खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस होने के आरोपों पर सीमा हैदर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। सीमा और सचिन जिन्होंने अपनी जिंदगी आप आगे बढ़ाने की जो कसम खाई है वो इसी घर से खाई है। सीमा जी बिल्कुल मैम, अब मैं जीऊंगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं, क्योंकि यही मेरा घर है, यही मेरी जिंदगी है। सीमा, आपने ये तो बताया कि पबजी से ये खेल शुरू हुआ, जरा मैं आपसे एक पूरी डिटेल में जानकारी चाहती हूँ कि आपने पबजी खेलना कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया, क्या था ये पूरा वो जो सिलसिला शुरू हुआ वो बताइए। पबजी में 2020 से खेलना शुरू करा था। मैं नई थी, ये मुझसे पहले खेलते थे, तो इस तरह हम दोनों ने मतलब पबजी स्टार्ट करी मैम। तो हम दोनों में मतलब ये चिकन डिनर कराते थे मेरा ज़्यादातर, तो मुझे अच्छा लगता था। पबजी में एंड होता है चिकन डिनर पे, जो 4 लोग बचते हैं उनका होता है चिकन डिनर, तो हमेशा हमारा ज़्यादा होता था। तो इसलिए इनसे मेरी फ्रेंडशिप गेम में हुई। कुछ समय तो हम बात करते रहे, बस बात करते करते पबजी के अंदर ही फिर नंबर लिए एक दूसरे के। जैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ 991 कोड है, इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान का 92 कोड है, तो इस तरह हमने एक दूसरे के नंबर लिए। पहले तो समझ नहीं आता कैसे करेंगे, फिर हमने यूट्यूब से देखा कि हाँ ऐसे नंबर होते हैं कंट्रियों के, तो हमने एक दूसरे को नंबर दिए। फिर व्हाट्सएप में चैटिंग हमारी शुरू हुई, फिर मैसेंजर, फिर इंस्टाग्राम, तो ऐसे हमारी दोस्ती दिखा ली। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। पबजी में सिर्फ आप लोगों ने नंबर शेयर किए? जी मैम, तो ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये घर दिखाते थे, मम्मी खाना बनाती ये दिखाते थे। तो इस तरह हमारी मतलब दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अकेली थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई इंडिया। आप अकेली कहाँ थी? आपके तो 4 बच्चे थे आपके साथ। हाँ, छोटे थे वो तो मतलब ना होने के बराबर थे ना। क्या बच्चे मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, या मेरे बच्चे सुबह को स्कूल में छोड़ाती थी, दोपहर में मैं खुद ही ले आती थी, बड़े जो दोनों हैं। बाकी छोटे तो बहुत छोटे थे, मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी मैम। मुन्नी कितने साल की? अभी तो 3 साल की, तीसरे में चले, 2.5 साल की है। तब जो है ना बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की ही होगी मुन्नी। जी मैम। ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ थी? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी, फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही। 2020, जब आपके पति सऊदी जा चुके थे? जी मैम। उसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी खानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं, मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के रूप पे ली, तो उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली। कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। अच्छा सचिन, ये बताइए कि आप को सीमा में ऐसा क्या लगा कि आपने कहा कि हम पाकिस्तान से अपनी बहू को लेकर के आएंगे, अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे? जी मैम, हम दोनों का प्यार है बस, और कुछ नहीं है। आपको सचिन कहीं ये डर नहीं लगा कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से है, जब वो यहाँ पर आएंगी तो फिर ऐसे में आप लोगों से सवाल होंगे, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कोई डर नहीं लगा? मैम, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा, तो विश्वास दिलाया था। क्योंकि वहाँ का मैं जब जाती थी ना, लोग मुझसे पैसे मांगते थे कागज़ बनाने के, तो कहते थे तुम्हारे यहाँ के लोग किस तरह हैं, और मुझे यकीन दिलाता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि तुम आओगी, हम कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि कहते थे मतलब यहाँ के लोग सच में ऑनेस्ट हैं, और वाकई हैं भी, सच्चे हैं यहाँ के लोग। हम पता है मैम, हम पकड़े कभी भी नहीं जाते, हम छुप के रह थे आराम से। हमारी फैमिली थी, पर हमने सोचा कि हम छुप के रहना। बात बताइए, आप दोनों प्यार में आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये छुप कर के रहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? यही कि मुझे पाकिस्तान ना भेज दे मैम, यही डर था हमको, क्योंकि मैं वापस मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा था मैम। आप सचिन से पहली बार कहाँ मिली थी? पहली बार हम 10 मार्च को मिले, नेपाल में ही मैम, खटमंडू में ही मिले थे। हाँ, आप भी सीमा से मिलने के लिए नेपाल गए, उसके लिए आपने क्या यहाँ से कोशिशें? जी मैम, मैं यहाँ से बस से गया था, और मैं 8 मार्च को लिख रहा था यहाँ से 3 बजे करीब, तो 6 मैं वहाँ के 10 मार्च की सुबह को वहाँ पर पहुँच गया था, और 10 मार्च की सुबह को इसकी फ़्लाइट थी, ये शाम को वहाँ पर पहुँची थी एयरपोर्ट काठमांडू। अच्छा, जब आपने सीमा को देखा, चूँकि बहुत सारी चीज़ें थी, अब सीमा को लेकर आगे आपका भविष्य क्या है? क्योंकि सीमा के 4 बच्चे भी हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? जी मैम, यही सोच रहा हूँ। पहले तो मोदी जी से, योगी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि यहाँ के इसे नागरिकता दिली जाए, क्योंकि इसका वहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आइए हैं जैसे। तो मैं आप उनसे
हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। वो क्या कहते हैं, अच्छे स्कूल में डालेंगे और अच्छा खान सान अपना अच्छे से घर गुजारेंगे। सचिन, आप करते क्या हैं? मैं परचूनी की दुकान पर काम करता था। अभी खैर तो अभी तो जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, कमाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मीडिया से फुर्सत नहीं मिल पा रही। और जैसे ही केस निपटेगा ऐसे ही अपना काम देखूँगा कुछ। अच्छा, जब आपने सीमा के बारे में अपने परिवार को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? जी मैम, वो बताया था, क्या कहते हैं, उन्हें पता नहीं था पहली बात तो मैं और ये वकील के पास गए थे। तो वकील के पास जाने के बाद क्या कहते हैं, ये कह रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाई फिर इस साल नहीं होंगे एडमिशन, तो बच्चों के वकील पे यानी जानकारी लेने चलते हैं आधार कार्ड फादर कार्ड की। तो हम खुद ही गए थे, 1-1.5 महीना से हम खुद इस किसी कानो कान खबर नहीं थी कि ये यहाँ पर है। हम खुद गए थे अपनी सलाह लगा के वकील से जानकारी करें। उसे बताया भी था कि वहाँ से ये पासपोर्ट भी दिखाया था, तो उस वकील ने ही पुलिस को बता दिया अगले दिन। क्या सचिन कभी ये सोचा कि सीमा को लेकर के आ रहे हैं, तो जो सीमा है वो चूंकि नेपाल के रास्ते आ रही थी, आप बता रहे थे कि भारत इस तरह से वो नहीं आ सकती थी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इसके बारे में पहले से पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी रहती तो शायद कुछ मदद होती? जी मैम, हम डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को वो करे कि वो, तो हमने इस वजह से डर के मारे हमने पूछा नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा सीमा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा गुलाम हैदर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर से आपने शादी करने के लिए अपना घर छोड़ा था, ये भी कहा जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुलाम हैदर का अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। जो उनका क्राइम, जैसे गुंडों ने, आपने देखा होगा, पता नहीं देखा, जो उनके रिश्तेदार गुंडे लोग मुंह बांध के बंदूक पकड़ के धमकी दे रहे हैं भारत को। मैं इसी की शुरू में ही मैं इसी की ही बात करती थी। जो एक बेनज़ीर लड़की की मैं बात कर रही थी, इन्हीं बागी खान उसके भैया का नाम था, बेनज़ीर लड़की थी, मैं उन्हीं की भी इस तरह ही बात कर रही थी। वो मुझसे सुंदर थी, नौजवान लड़की थी, अभी उनको तो एक बच्चा भी नहीं हुआ, बेचारी को इसी काला, वहाँ काला काली का रवाज है, तो काली करके बेचारी को मार दिया गया। जब मैं वहाँ पहली बार हैदर के साथ हैदर के गांव गई, वहाँ झोपड़ियाँ ही ज़्यादातर हैं, तो वो औरत मुझे लिपट गई कि मेरी बेनज़ीर आ गई वापस। तो उसी माँ ने मुझे स्टोरी बनाई, तो उसके साथ मैं रो भी रही थी। हैदर को मैं कहती, हैदर ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे खैरपुर में हैदर से लव मैरिज नहीं थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, ये मैंने बहुत लोगों को भी बताया है, इनको भी पता था कि मैंने को कहती थी जितना मैं कभी पहले किसी चाहा था उतना अब तुम्हें चाहती हूँ, और उसको तो खो दिया है, इनको खोना नहीं चाहती थी। और अगर ऐसा होता तो मैं हैदर से क्यों उसी से शादी क्यों नहीं करी जिसको मैं पसंद करती थी, उसके साथ मैं भाग जाती, उसी के साथ पसंद की। हैदर से शादी आपके माता पिता ने करवाई थी? मेरी माँ नहीं थी मैम, मेरे पापा ही थे, मेरे मामू राज़ी नहीं थे, मेरा आधा खानदान राज़ी नहीं था, फिर भी उन्होंने करा दी और मुझसे साइन लिया गया था। ना कि धूमधाम से शादी नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैंने किसी को पसंद करा, और पसंद करना क्राइम माना जाता है। मैं पाकिस्तान में किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है? आप बलोच हैं? हाँ, बलोच हूँ मैं। तो हमारे बलोच में किसी से प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है, और उसको काली का नाम दिया जाता है। अगर कोई प्यार करे लड़की तो वो काली है, और लड़के को तो कुछ नहीं कहते, हाँ लड़की को मार ज़रूर देते हैं। आपने सबको बताया हुआ था वहाँ पर? को पता थी, और मेरे बाकी सारे दोस्तों को पता थी, अड़ोस पड़ोस सबको पता थी कि सीमा पबजी की मतलब बहुत शौकीन है, और किसी पबजी लड़के से प्यार भी करती है। जी मैम, पता है सबको। जो हैदर है, हैदर आपको पैसे भेजा करते थे हर महीने? शुरू में वो मुझे देते थे मैम, मैं झूठ कुछ भी नहीं कहना चाहती, बिल्कुल देते थे। बच्चों के लिए देते थे, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए मैं उनसे लेती थी, क्योंकि मैं उन्हीं के नाम से बैठी हुई थी। वो 19 में चले गए थे, उन्होंने तकरीबन 20 तक मुझे दिए थे, 2020 तक। उसके बाद हमारे संबंध टूट गए, हमें लड़ाइयाँ पड़ने लगी। हैदर को कुछ पता था कि आप सचिन से रिश्ते में हैं कुछ? अगर ऐसा उसे पता होता तो मैं आज यहाँ ना होती और ज़िंदा ना होती मैम। आपको वजह से बता रही हूँ, प्यार करना क्राइम माना जाता है। और इनके बाद ये पता था कि मैं गेम खेलती हूँ, मैं नहीं बताया था, तब मेरे फ़ोन लिया था नया, मैंने कहा मैं गेम खेलती हूँ, बस यही बताया था सर। सीमा, जब सचिन ने, जब आपको हैदर ने पैसे भेजना बंद कर दिया, तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था? मैम, मेरे पापा थे, मेरी ज़िंदगी, मेरी माँ, मेरे पापा, वो दोनों एक ही मेरे पापा थे। वो जब ईद होती थी तो दर्दी भी थे और रक्षा भी चलाते, उनका अपना रक्षा था मैम, कराची शहर में। मेरे साथ मेरे पापा रहते थे दिसंबर तक। 15 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं अकेली थी मैम।
आप अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती? नहीं मैम, कभी मैंने ससुर ने कभी फ़ोन करके भी मुझे नहीं पूछा कि सीमा कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, कभी भी नहीं पूछा। अब जो इतने बड़े दावे करें 7 लाख के, कभी भी नहीं। उनके पास घर ही नहीं है मैम, वो झोपड़ियाँ बना के रहते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल हैं। उनका काम है ये चोरी, ये ऐसे करके रहते हैं। आप कोई भी कैमरा मैन जाए वहाँ की वीडियो दिखाए, अगर मेरे ससुराल में किसी का घर है तो मैं फिर झूठी मानती खुद को। आमिर जान का, दूसरों का ना दिखाएं क्योंकि उनके काम चाल चलना है। सीमा, आपको लेकर इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आप कोई भी कलमा नहीं जानती हैं, और हाँ ये किस तरीके की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस पर क्या बोलें। मैं बोलती नहीं, मैं सब कलमा जानती हूँ, नमाज जानती हूँ, हर आयत जानती हूँ मैम। जितनी मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, 2 मिनट, मैं कलमा जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं पढ़ती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह रही, मैं सब जानती हूँ मैम। आप कलमा पूछ लें, नमाज पूछ लें, मुझे सब आती है मैम। अच्छा, हिंदू धर्म में अभी क्या क्या सीखा आपने? हिंदू धर्म में मैं थोड़ी बहुत पूजा सीखी है। इसको तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार सिखा है, बहुत चीज़ें किसने सिखाया? सब मम्मी ने और इन्होंने भी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है जी मैम। सीमा, ये है आपके लिए भारत में रहना अभी उतना आसान शायद ना हो, क्योंकि यहाँ से नागरिकता का एक नियम है। आगे आपको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपसे कहा गया कि यहाँ से आपको जाना होगा तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा मैम, मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी होगा। आपको पता नहीं, जैसे धमकियाँ आ रही हैं, हैदर भी चाल ही चला जा रहा है। मेरी बेटियों पे थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए। भले यहाँ की जेल भी मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको ज़िल्लत दी जाएगी मैम, मुझे ज़िल्लत की मौत दी जाएगी। सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी और इसकी ये सज़ा है। और इस बात से सुबह से ये रोए जा रहे हैं लोग, इनको कह रहे हैं वापस भेजो। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का जासूस होने के आरोपों पर सीमा हैदर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। सीमा और सचिन जिन्होंने अपनी जिंदगी आप आगे बढ़ाने की जो कसम खाई है वो इसी घर से खाई है। सीमा जी बिल्कुल मैम, अब मैं जीऊँगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं क्योंकि यही मेरा घर है, यही मेरी ज़िंदगी है। सीमा, आपने ये तो बताया कि पबजी से ये खेल शुरू हुआ, ज़रा मैं आपसे एक पूरी डिटेल में जानकारी चाहती हूँ कि आपने पबजी खेलना कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया, क्या था ये पूरा वो जो सिलसिला शुरू हुआ वो बताइए। पबजी में 2020 से खेलना शुरू करा था। मैं नई थी, ये मुझसे पहले खेलते थे, तो इस तरह हम दोनों ने मतलब पबजी स्टार्ट करी मैम। तो हम दोनों में मतलब ये चिकन डिनर कराते थे मेरा ज़्यादातर, तो मुझे अच्छा लगता था। पबजी में एंड होता है चिकन डिनर पे, जो 4 लोग बचते हैं उनका होता है चिकन डिनर, तो हमेशा हमारा ज़्यादा होता था। तो इसलिए इनसे मेरी फ्रेंडशिप गेम में हुई। कुछ समय तो हम बात करते रहे, बस बात करते करते पबजी के अंदर ही फिर नंबर लिए एक दूसरे के। जैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ 991 कोड है, इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान का 92 कोड है। तो इस तरह हमने एक दूसरे के नंबर लिए। पहले तो समझ नहीं आता कैसे करेंगे, फिर हमने यूट्यूब से देखा कि हाँ ऐसे नंबर होते हैं कंट्रियों के, तो हमने एक दूसरे को नंबर दिए। फिर व्हाट्सअप में चैटिंग हमारी शुरू हुई, फिर मैसेंजर, फिर इंस्टाग्राम, तो ऐसे हमारी दोस्ती दिखा ली। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। पबजी में सिर्फ आप लोगों ने नंबर शेयर किए? जी जी मैम, तो ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये घर दिखाते थे, मम्मी खाना बनाती ये दिखाते थे। तो इस तरह हमारी मतलब दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अकेली थी तो मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई इंडिया। आप अकेली कहाँ थी? आपके तो 4 बच्चे थे आपके साथ। हाँ छोटे थे वो तो मतलब ना होने के बराबर थे ना। क्या बच्चे मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, या मेरे बच्चे सुबह को स्कूल में छोड़ाती थी, दोपहर में मैं खुद ही ले आती थी, बड़े जो दोनों हैं। बाकी छोटे तो बहुत छोटे थे, मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी मैम। मुन्नी कितने साल की? अभी तो 3 साल की, तीसरे में चले 2.5 साल की है। तब जो है ना बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की ही होगी मुन्नी। जी मैम। ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ थी? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही। 2020, जब आपके पति सऊदी जा चुके थे? जी मैम। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी ख़ानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं, मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के थ्रू पे ली, तो उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली। कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम।
अच्छा सचिन ये बताइए कि आप को सीमा में ऐसा क्या लगा कि आपने कहा कि हम पाकिस्तान से अपनी बहू को लेकर के आएंगे, अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे? जी मैम, हम दोनों का प्यार है बस, और कुछ नहीं है। आपको सचिन कहीं ये डर नहीं लगा कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से है, जब वो यहाँ पर आएंगी तो फिर ऐसे में आप लोगों से सवाल होंगे, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कोई डर नहीं लगा? मैम हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा, तो विश्वास दिलाया था क्योंकि वहाँ का मैं जब जाती थी ना, लोग मुझसे पैसे मांगते थे कागज़ बनाने के, तो कहते थे तुम्हारे यहाँ के लोग किस तरह हैं, और मुझे यकीन दिलाता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि तुम आओगी, हम कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि कहते थे मतलब यहाँ के लोग सच में ऑनेस्ट हैं, और वाकई हैं भी, सच्चे हैं यहाँ के लोग। हम पता है मैम, हम पकड़े कभी भी नहीं जाते, हम छुप के रह रहे थे आराम से, हमारी फैमिली थी, पर हमने सोचा कि हम छुप के रहना। बात बताइए, आप दोनों प्यार में आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये छुप कर के रहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? यही कि मुझे पाकिस्तान ना भेज दे मैम, यही डर था हमको, क्योंकि मैं वापस कभी मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा था मैम। आप सचिन से पहली बार कहाँ मिली थी? पहली बार हम 10 मार्च को मिले नेपाल में ही मैम, खटमंडू में ही मिले थे। हाँ, आप भी सीमा से मिलने के लिए नेपाल गए, उसके लिए आपने क्या यहाँ से कोशिशें? जी मैम, मैं यहाँ से बस से गया था, और मैं 8 मार्च को लिख रहा था यहाँ से 3 बजे करीब, तो 6 मैं वहाँ के 10 मार्च की सुबह को वहाँ पर पहुँच गया था, और 10 मार्च की सुबह को इसकी फ़्लाइट थी, ये शाम को वहाँ पर पहुँची थी एयरपोर्ट काठमांडू। अच्छा, जब आपने सीमा को देखा, चूँकि बहुत सारी चीज़ें थी, अब सीमा को लेकर आगे आपका भविष्य क्या है, क्योंकि सीमा के 4 बच्चे भी हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? जी मैम, यही सोच रहा हूँ, पहले तो मोदी जी से, योगी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि यहाँ के इसे नागरिकता दिली जाए, क्योंकि इसका वहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आई है यहाँ जैसे। तो मैं आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, वो क्या कहते हैं अच्छे स्कूल में डालेंगे, और अच्छा खान सान अपना अच्छे से घर गुजारेंगे। सचिन, आप करते क्या हैं? मैं परचूनी की दुकान पर काम करता था, अभी खैर तो अभी तो जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, कमाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मीडिया से फुर्सत नहीं मिल पा रही, और जैसे ही केस निपटेगा ऐसे ही अपना काम देखूंगा कुछ। जब आपने सीमा के बारे में अपने परिवार को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? जी मैम, वो बताया था, क्या कहते हैं, उन्हें पता नहीं था पहली बात तो मैं और ये वकील के पास गए थे, तो वकील के पास जाने के बाद क्या कहते हैं, ये कह रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाई फिर इस साल नहीं होंगे एडमिशन, तो बच्चों के वकील पे यानी जानकारी लेने चलते हैं आधार कार्ड फादर कार्ड की। तो हम खुद ही गए थे, 1-1.5 महीना से हम खुद इस किसी कानो कान खबर नहीं थी कि ये यहाँ पर है, हम खुद गए थे अपनी सलाह लगा के कि वकील से जानकारी करें। उसे बताया भी था कि वहाँ से ये पासपोर्ट भी दिखाया था, तो उस वकील ने ही पुलिस को बता दिया अगले दिन। क्या सचिन कभी ये सोचा कि सीमा को लेकर के आ रहे हैं, तो जो सीमा है वो चूंकि नेपाल के रास्ते आ रही थी, आप बता रहे थे कि भारत इस तरह से वो नहीं आ सकती थी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इसके बारे में पहले से पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी रहती तो शायद कुछ मदद होती? जी मैम, हम डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को वो करे कि वो, तो हमने इस वजह से डर के मारे हमने पूछा नहीं था, तो इस वजह से मैं। अच्छा सीमा, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा गुलाम हैदर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि गुलाम हैदर से आपने शादी करने के लिए अपना घर छोड़ा था, ये भी कहा जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुलाम हैदर का अब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, जो उनका क्राइम, जैसे गुंडों ने, आपने देखा होगा पता नहीं देखा, जो उनके रिश्तेदार गुंडे लोग मुंह बांध के बंदूक पकड़ के धमकी दे रहे हैं भारत को। मैं इसी की ही शुरू में ही मैं इसी की ही बात करती थी, जो एक बेनज़ीर लड़की की मैं बात कर रही थी, इन्हीं बागी खान उसके भैया का नाम था, बेनज़ीर लड़की थी, मैं उन्हीं की भी इस तरह ही बात कर रही थी। वो मुझसे सुंदर थी, नौजवान लड़की थी, अभी उनको तो एक बच्चा भी नहीं हुआ, बेचारी को इसी काला, वहाँ काला काली का रवाज है, तो काली करके बेचारी को मार दिया गया। जब मैं वहाँ पहली बार हैदर के साथ हैदर के गांव गई, वहाँ झोपड़ियाँ ही ज़्यादातर हैं, तो वो औरत मुझे लिपट गई कि मेरी बेनज़ीर आ गई वापस। तो उसी माँ ने मुझे स्टोरी बनाई, तो उसके साथ मैं रो भी रही थी। हैदर को मैं कहती, हैदर ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे खैरपुर में हैदर से लव मैरिज नहीं थी? नहीं मैम, बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं थी, मैं किसी और को पसंद करती थी। ये मैंने बहुत लोगों को भी बताया है, इनको भी पता था कि मैंने वो कहती थी जितना मैंने कभी पहले किसी चाहा था उतना अब तुम्हें चाहती हूँ, और उसको तो खो दिया है, इनको खोना नहीं चाहती थी।
और अगर ऐसा होता तो मैं हैदर से उससे शादी क्यों नहीं करी जिसको मैं पसंद करती थी, उसके साथ मैं भाग जाती, उसी के साथ पसंद की शादी। हैदर से शादी आपके माता पिता ने करवाई थी? मेरी माँ नहीं थी मैम, मेरे पापा ही थे, मेरे मामू राज़ी नहीं थे, मेरा आधा खानदान राज़ी नहीं था, फिर भी उन्होंने करा दी और मुझसे साइन लिया गया था। ना कि धूमधाम से शादी नहीं हुई मेरी, क्योंकि मैंने किसी को पसंद करा और पसंद करना क्राइम माना जाता है। मैम पाकिस्तान में किसी को पसंद करना क्राइम माना जाता है? आप बलोच हैं? हाँ बलोच हूँ मैं। तो हमारे बलोच में किसी से प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है और उसको काली का नाम दिया जाता है। अगर कोई प्यार करे लड़की तो वो काली है, और लड़के को तो कुछ नहीं कहते, हाँ लड़की को मार ज़रूर देते हैं। आपने सबको बताया हुआ था वहाँ पर? पता थी और मेरे बाकी सारे दोस्तों को पता थी, अड़ोस पड़ोस सबको पता थी कि सीमा पबजी की मतलब बहुत शौकीन है और किसी पबजी लड़के से प्यार भी करती है। जी मैम पता सबको। जो हैदर है, हैदर आपको पैसे भेजा करते थे हर महीने? शुरू में वो मुझे देते थे मैम, मैं झूठ कुछ भी नहीं कहना चाहती, बिल्कुल देते थे। बच्चों के लिए देते थे, मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए मैं उनसे लेती थी, क्योंकि मैं उन्हीं के नाम से बैठी हुई थी। वो 19 में चले गए थे, उन्होंने तकरीबन 20 तक मुझे दिए थे, 2020 तक। उसके बाद हमारे संबंध टूट गए, हमें लड़ाइयाँ पड़ने लगी। हैदर को कुछ पता था कि आप सचिन से रिश्ते में हैं कुछ? अगर ऐसा उसे पता होता तो मैं आज यहाँ ना होती और ज़िंदा ना होती मैम। आपको वजह से बता रही हूँ, प्यार करना क्राइम माना जाता है। और इनके बाद ये पता था कि मैं गेम खेलती हूँ, मैंने बताया था, तब मेरे फ़ोन लिया था नया, मैंने कहा मैं गेम खेलती हूँ, बस यही बताया था सर। सीमा, जब आपको हैदर ने पैसे भेजना बंद कर दिया तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था? मैम मेरे पापा थे, मेरी ज़िंदगी, मेरी माँ, मेरे पापा, वो दोनों एक ही मेरे पापा थे। वो हाँ जब ईद होती थी तो दर्दी भी थे और रक्षा भी चलाते, उनका अपना रक्षा था मैम कराची शहर में। मेरे साथ मेरे पापा रहते थे दिसंबर तक, 15 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं अकेली थी मैम। आप अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती? नहीं मैम, कभी मेरे ससुर ने कभी फ़ोन करके भी मुझे नहीं पूछा कि सीमा कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, कभी भी नहीं पूछा। अब जो इतने बड़े दावे करें 7 लाख के, कभी भी नहीं। उनके पास घर ही नहीं है मैम, वो झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, क्योंकि वो क्राइमिनल हैं, उनका काम है ये चोरी ये करके रहते हैं। आप कोई भी कैमरा मैन जाए वहाँ की वीडियो दिखाए, अगर मेरे ससुराल में किसी का घर है तो मैं फिर झूठी मानती खुद को। आमिर जान का, दूसरों का ना दिखाएं, क्योंकि उनके काम चाल चलना है। सीमा, आपको लेकर इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि आप मुस्लिम हैं लेकिन आप कोई भी कलमा नहीं जानती हैं, और हाँ ये इस तरीके की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस पर क्या बोलें। मैं बोलती नहीं, मैं सब कलमा जानती हूँ, नमाज जानती हूँ, हर आयत जानती हूँ मैम। जितनी मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, 2 मिनट, मैं कलमा जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह रही, मैं सब जानती हूँ मैम। आप कलमा पूछ लें, नमाज पूछ लें, मुझे सब आती है मैम। अच्छा, हिंदू धर्म में अभी क्या क्या सीखा आपने? हिंदू धर्म में मैं थोड़ी बहुत पूजा सीखी है, इसको तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, सूर्य नमस्कार सिखा है, बहुत चीज़ें जिन्हें सिखाया सब? मम्मी ने और इन्होंने भी। मम्मी मेरी बहुत अच्छी है जी मैम। सीमा, ये है आपके लिए भारत में रहना अभी उतना आसान शायद ना हो, क्योंकि यहाँ से नागरिकता का एक नियम है। आगे आपको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर आपसे कहा गया कि यहाँ से आपको जाना होगा तो क्या होगा? बहुत बुरा होगा मैम, मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी होगा। आपको पता नहीं, जैसे धमकियाँ आ रही हैं, हैदर भी चाल ही चला जा रहा है। मेरी बेटियों पे थोड़ा सा रहम खाया जाए, मुझे वापस ना भेजा जाए, भले यहाँ की जेल ही मंजूर है, वहाँ पता नहीं आपको ज़िल्लत दी जाएगी मैम, मुझे ज़िल्लत की मौत दी जाएगी, सबको एक मिसाल बनाई जाएगी कि ये भागी और इसकी ये सज़ा है। और इस बात से सुबह से ये रोए जा रहे हैं लोग, इनको कह रहे हैं वापस भेजो। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का जासूस होने के आरोपों पर सीमा हैदर ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है और अपनी सफाई दी है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनिए। सीमा और सचिन जिन्होंने अपनी जिंदगी आप आगे बढ़ाने की जो कसम खाई है वो इसी घर से खाई है। सीमा जी बिल्कुल मैम, अब मैं जीऊँगी भी यहीं और मरूंगी भी यहीं, क्योंकि यही मेरा घर है, यही मेरी ज़िंदगी है। सीमा, आपने ये तो बताया कि पबजी से ये खेल शुरू हुआ, ज़रा मैं आपसे एक पूरी डिटेल में जानकारी चाहती हूँ कि आपने पबजी खेलना कैसे शुरू किया, कहाँ शुरू किया, क्या था ये पूरा वो जो सिलसिला शुरू हुआ वो बताइए। पबजी में 2020 से खेलना शुरू करा था, मैं नई थी, ये मुझसे पहले खेलते थे, तो इस तरह हम दोनों ने मतलब पबजी स्टार्ट करी मैम। तो हम दोनों में मतलब ये चिकन डिनर कराते थे मेरा ज़्यादातर, तो मुझे अच्छा लगता था। पबजी में एंड होता है चिकन डिनर पे, जो 4 लोग बचते हैं उनका होता है चिकन डिनर, तो हमेशा हमारा ज़्यादा होता था, तो इसलिए इनसे मेरी फ्रेंडशिप गेम में हुई। कुछ समय तो हम बात करते रहे, बस बात करते करते पबजी के अंदर ही फिर नंबर लिए एक दूसरे के,
जैसे मुझे पता नहीं था कि यहाँ 991 कोड है, इनको पता नहीं था कि पाकिस्तान का 92 कोड है। तो इस तरह हमने एक दूसरे के नंबर लिए। पहले तो समझ नहीं आता कैसे करेंगे, फिर हमने यूट्यूब से देखा कि हाँ ऐसे नंबर होते हैं कंट्रियों के, तो हम एक दूसरे को नंबर दिए। फिर व्हाट्सअप में चैटिंग हमारी शुरू हुई, फिर मैसेंजर, फिर इंस्टाग्राम। तो ऐसे हमारी दोस्ती दिखा ली। ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। मतलब पबजी में सिर्फ आप लोगों ने नंबर शेयर किए? जी जी मैम। तो ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, ये घर दिखाते थे, मम्मी खाना बनाती ये दिखाते थे। तो इस तरह हमारी मतलब दोस्ती हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अकेली थी और मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई इंडिया। आप अकेली कहाँ थी? आपके तो 4 बच्चे थे आपके साथ। छोटे थे वो तो मतलब ना होने के बराबर थे ना। क्या बच्चे मेरे साथ बैठ के बातें करते थे, या मेरे बच्चे सुबह को स्कूल में छोड़ाती थी, दोपहर में मैं खुद ही ले आती थी, बड़े जो दोनों हैं। बाकी छोटे तो बहुत छोटे थे। मुन्नी तो बिल्कुल ही छोटी थी मैम। मुन्नी कितने साल की है? अभी तो 3 साल की, तीसरे में चले 2.5 साल की है। तब जो है ना बहुत छोटी थी, 2-3 महीने की ही होगी मुन्नी। जी मैम। ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ थी? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी, फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही। 2020, जब आपके पति सऊदी जा चुके थे। जी मैम। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए। तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी ख़ानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं। मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के थ्रू पे ली, उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली। कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। अच्छा सचिन ये बताइए कि आप को सीमा में ऐसा क्या लगा कि आपने कहा कि हम पाकिस्तान से अपनी बहू को लेकर के आएंगे, अपनी पत्नी को लेकर के आएंगे? जी मैम, हम दोनों का प्यार है बस, और कुछ नहीं है। आपको सचिन कहीं ये डर नहीं लगा कि जो सीमा है वो पाकिस्तान से है, जब वो यहाँ पर आएंगी तो फिर ऐसे में आप लोगों से सवाल होंगे, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा कोई डर नहीं लगा? मैम, हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। तो विश्वास दिलाया था, क्योंकि वहाँ का मैं जब जाती थी ना, लोग मुझसे पैसे मांगते थे कागज़ बनाने के, तो कहते थे तुम्हारे यहाँ के लोग किस तरह हैं, और मुझे यकीन दिलाता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। इन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया था कि तुम आओगी, हम कार्ड बनवाएंगे, क्योंकि कहते थे मतलब यहाँ के लोग सच में ऑनेस्ट हैं, और वाकई हैं भी, सच्चे हैं यहाँ के लोग। हम पता है मैम, हम पकड़े कभी भी नहीं जाते, हम छुप के रह रहे थे आराम से। हमारी फैमिली थी, पर हमने सोचा कि हम छुप के रहना। बात बताइए, आप दोनों प्यार में आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये छुप कर के रहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही? यही कि मुझे पाकिस्तान ना भेज दे मैम, यही डर था हमको, क्योंकि मैं वापस कभी मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, तो वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन जैसा था मैम। आप सचिन से पहली बार कहाँ मिली थी? पहली बार हम 10 मार्च को मिले, नेपाल में ही मैम, खटमंडू में ही मिले थे। हाँ। आप भी सीमा से मिलने के लिए नेपाल गए, उसके लिए आपने क्या यहाँ से कोशिशें? जी मैम, मैं यहाँ से बस से गया था, और मैं 8 मार्च को लिख रहा था यहाँ से 3 बजे करीब। तो 6 मैं वहाँ के 10 मार्च की सुबह को वहाँ पर पहुँच गया था, और 10 मार्च की सुबह को इसकी फ़्लाइट थी, ये शाम को वहाँ पर पहुँची थी एयरपोर्ट काठमांडू। अच्छा, जब आपने सीमा को देखा, चूँकि बहुत सारी चीज़ें थी, अब सीमा को लेकर आगे आपका भविष्य क्या है? क्योंकि सीमा के 4 बच्चे भी हैं, आगे क्या सोच रहे हैं? जी मैम, यही सोच रहा हूँ। पहले तो मोदी जी से, योगी जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि यहाँ के इसे नागरिकता दिली जाए, क्योंकि इसका वहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है। ये सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आई है यहाँ जैसे। तो मैं आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। वो क्या कहते हैं, अच्छे स्कूल में डालेंगे, और अच्छा खान सान अपना अच्छे से घर गुजारेंगे। सचिन, आप करते क्या हैं? मैं परचूनी की दुकान पर काम करता था। अभी खैर तो अभी तो जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, कमाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, मीडिया से फुर्सत नहीं मिल पा रही, और जैसे ही केस निपटेगा ऐसे ही अपना काम देखूँगा। जब आपने सीमा के बारे में अपने परिवार को बताया तो उनका क्या रिएक्शन? जी मैम, वो बताया था, क्या कहते हैं, उन्हें पता नहीं था पहली बात तो मैं और ये वकील के पास गए थे। तो वकील के पास जाने के बाद क्या कहते हैं, ये कह रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाई फिर इस साल नहीं होंगे एडमिशन, तो बच्चों के वकील पे यानी जानकारी लेने चलते हैं, आधार कार्ड फादर कार्ड की,
तो हम खुद ही गए थे, 1-1.5 महीना से हम खुद इस किसी कानो कान खबर नहीं थी कि ये यहाँ पर है। हम खुद गए थे अपनी सलाह लगा के कि वकील से जानकारी करें। उसे बताया भी था कि वहाँ से ये पासपोर्ट भी दिखाया था, तो उस वकील ने ही पुलिस को बता दिया अगले दिन। क्या सचिन कभी ये सोचा कि सीमा को लेकर के आ रहे हैं, तो जो सीमा है वो चूंकि नेपाल के रास्ते आ रही थी, आप बता रहे थे कि भारत इस तरह से वो नहीं आ सकती थी, तो आपको कभी ऐसा लगा कि इसके बारे में पहले से पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि आप लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी रहती तो शायद कुछ मदद होती? जी मैम, हम डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे प्यार को वो करे कि वो, तो हम इस वजह से डर के मारे हमने पूछा नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा सीमा, एक बात मैं आपसे जानना